जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, ठीक है, और प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल। और इस सवाल को बनाने में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। इसमें का दूसरा सवाल यानी कि प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल है और चौथा सवाल है और पांचवा सवाल है। इस सवाल में बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग को इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वही बता रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हमको ये दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हमको ये दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है वर्ग किसी m के लिए m के लिए 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, जो पहले में देता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। यानी कि मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताऊंगा इसका कि कम में ही ये फरिया जाए, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे ए क्यों माने, यक्स का है नहीं मान लिए। तो हमारा कहना है कि मान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन का जो आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है फार्मूला ना, इसलिए मैं यहाँ पे ए मान लिया, ठीक है। अब आप लोग को पता होता है कि ये क्या होता है, आपका ये होता है भाज्य, ये क्या होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और ये होता है शेषफल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या दिया गया है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, ये इसी का रूप का है। यानी कि b की जगह पर क्या दिया है, 3 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं b बराबर 3, b बराबर 3। इसके बाद r का मान हम लोग मान लेंगे, माना r बराबर 0 1 2। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पे 0 1 2 दो ही तक क्यों लिया, आप 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बता देता हूं कि यहाँ पे हम लोग b का मान कितना माने हैं, 3। तो r का जो मान है वो क्या होता है, b से हमेशा छोटा होता है। तो b का मान 3 है तो r का मान कितना होगा, 2। यहाँ पे b का मान 5 होगा तो r का मान हम लोग 4 तक लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब a का a रख लेंगे, b का मान कितना है भाई, 3 है, 3 रख लेंगे। यहाँ पे q प्लस आर, इसको समीकरण 1 रख लेंगे, इसको समीकरण 1 रख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि r का मान हम लोग बारी बारी से समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे यहाँ पे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे a बराबर क्या होता है, 3q प्लस r का मान फर्स्ट में हम लोग क्या रखेंगे, 0। यहाँ पे रखेंगे a 3q प्लस r का मान एक बार क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3q में यदि हम लोग 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3q होगा, ठीक है। और कह रहा है कि वर्ग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, इस संख्या में वर्ग करेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पे, या फिर आप लोग लिखेंगे नहीं तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा आप लोग को। तो ज्यादा हम लिखेंगे तो लंबा चौड़ा ज्यादा सवाल हो जाता है, इसलिए लड़के लोग को समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों तरफ क्या कीजिएगा, वर्ग कर लीजिएगा, ठीक है। 3q हो गया। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, यहाँ पे 3q स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे ऐसे 3q, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3q का स्क्वायर कर सकते हैं, फिर गुणा करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको इसलिए मैं अलग किया क्योंकि इतना बराबर हमको यम मान लेना है। क्या मान लेना है, लिखेंगे 3q स्क्वायर बराबर m माना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और 3q के स्क्वायर की जगह क्या हम लोग ले लेंगे, यम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3m, क्योंकि हमको इतना ही सिद्ध करना है। इसके बाद यहाँ पे अब देखिए, अब हम लोग 0 ले लिए, अब क्या लेंगे हम लोग, 1 लेंगे, ठीक है। जब r बराबर 1 तो, ठीक है, लिख लेंगे ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r का मान क्या रखना है भाई, 1 रखना है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे। अब आप लोग को क्या देना है, वर्ग देना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग दे देंगे, यानी कि 3q प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब आप लोग को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3q का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस सॉरी गुणे 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तितली के 9 इसका स्क्वायर प्लस 3 गुना के 6 क्यू प्लस 1। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ पे अब हमको क्या करना है, कॉमन करना है, ठीक है। इन दोनों संख्या में से हमको क्या करना है, कॉमन करना है। तो क्या कॉमन कर सकते हैं इसमें से हम लोग, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं कॉमन 3, ठीक है। 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपका, तितली के 9 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा 2q प्लस 1, ठीक। अब हमको इतना बराबर m मान लेना है, लिखेंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, ठीक है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, क्योंकि देखिए इतना बराबर हम लोग क्या मान लिए, यम मान लिए, तो इसके जगह पे यम लिख दिए, ठीक है। ये 3 का 3 हो गया प्लस 1 हो गया। अब हमको यही चाहिए था 3m प्लस 1 और 3m चाहिए था, ठीक है। वो 3m किधर है, इधर है, ठीक है। अब हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः सभी धनात्मक पूर्णांक, लिखेंगे यहाँ पे अतः सभी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 का रूप का होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, 5वां क्वेश्चन के साथ हम लोग।